आप यहाँ अयोध्या सदर में पूरा कुल मिलाकर के यहाँ 60 वार्ड है और 60 वार्ड से चयनित 60 पार्षद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ वार्डों की स्थितियां क्या है? जो डेवलपमेंट सच में होना चाहिए वार्डों में हो पाया है? आम जनमानस को चीजें मिल पाई या नहीं? तो शुरू हुआ है तो कई लोगों का ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसे अतिक्रमण में किनका घर रहा उनका गया, कुछ लोगों का ऐसा था कि कभी कभी क्या नाम सही घर उनका चला गया, तो उनको क्या वास्तविक मुआवजा मिला है? उनके रहने का कुछ ऐसे बंदोबस्त व्यवस्था किया गया उचित रूप से? आप लगातार कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं सदर के और 2 राउंड आप सांसद भी रहे हैं, तो ऐसा कौन कौन सी आपके साथ और आपके द्वारा यहाँ अयोध्या को ऐसा अंजाम दिया गया जो यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं? ऐसा वो मोटा मोटा बिंदु क्या क्या? 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उनकी उपस्थिति में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके जन्म स्थान पर। सभी ग्राम पंचायतों में जो भी मंदिर है वहाँ पर उत्साह पूर्वक जो है उस समय 12 बजे सब लोग लाजा बाजा के साथ भजन कीर्तन के साथ उस कार्यक्रम को सीखा। दीपोत्सव है या समाज का अंग बने, समाज के द्वारा हो, या हम सबकी सोच है जिस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं उसकी सोच। सरकारी कार्यक्रम जो होने हैं, जो हो रहे हैं, होते रहे, लेकिन समाज भी इसको स्वाभाविक रूप से करे, ये हम सबका प्रयास। तो मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो कहीं न कहीं हमारे टीम ने बाकी में ही निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया, चेयरमैन से, सभासद से, पार्षद से और महापौर से। आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची जनपद अयोध्या। अगर बात करें तो यहाँ के बड़े ही नामचीन व्यक्ति, बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति, अगर देखा जाए तो धरातल रूप से जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहने वाले वर्तमान सांसद अयोध्या के माननीय लल्लू सिंह जी मेरे साथ उपस्थित हैं। इनसे मुझे वार्ता करना, विकास बिंदु पर जानना यह है आखिरकार कि अयोध्या में ऐसी मुख्यतः जरूरतें क्या है जो अभी और विकास यात्रा पर इसको पूरा करना है इस उद्देश्य को। मेरे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मार्गदर्शन में अयोध्या का विकास हो, योगी जी उसको धरातल पर उतारने का तेजी के साथ प्रयास। अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, उसके लिए जो आवश्यकताएं तो पूरा करने का काम जी यहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रहे हैं जी। बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी शुरू होनी है, कुछ योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, कुछ भविष्य में होने वाली हैं जी। अयोध्या की सारी सड़कों को सुंदर बनाना है, लाइट व्यवस्था सुंदर करना है, पार्किंग का व्यवस्था करनी है, श्रद्धालु जो आए उनके रुकने की व्यवस्था करनी है और सुंदर पार्क भी डेवलप करनी है। जो प्राचीनतम पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल उनको भी सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही आप यहाँ अयोध्या सदर में पूरा कुल मिलाकर के यहाँ 60 वार्ड है और 60 वार्ड से चयनित 60 पार्षद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ वार्डों की स्थितियां क्या है? जो डेवलपमेंट सच में होना चाहिए वार्डों में हो पाया है? आम जनमानस को चीजें मिल पाई या नहीं? क्या है कि अभी नगर निगम का विस्तार अयोध्या में अंडरलाइन विद्युत लाइनें बिछी हैं, तो बहुत सारी सड़कें, गलियां उसमें भी खुद हैं। अब निरंतर जो है पैसा आ रहा है और कुल मिलाकर के जनवरी तक सारी गलियों को, सारी सड़कों को सुंदर और स्वच्छ बनाने का तेजी के साथ प्रयास है। तो आप लगातार कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं सदर के और 2 राउंड आप सांसद भी रहे हैं, तो ऐसा कौन कौन सी आपके साथ और आपके द्वारा यहाँ अयोध्या को ऐसा अंजाम दिया गया जो यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं? ऐसा वो मोटा मोटा बिंदु क्या क्या? बहुत सारी योजनाएं हैं। ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण है, अयोध्या स्टेशन है, अयोध्या कैंट स्टेशन भी बनने जा रहा है, सड़क मार्ग भी लोग सुविधा पूर्वक आ सके। देखिए, शहर से जितने स्टेशन शहर से नगर निगम क्षेत्र में दे सके, उन भविष्य के लिए उन स्टेशनों को भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे दर्शन नगर का अभी पूरे देश में मोदी जी ने 508 स्टेशनों का शिलान्यास किया, उसमें दर्शन नगर ही। भारत कुंड के लिए भी 16 करोड़ रुपया स्वीकृत पास हुआ, उसमें से 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का सुधार का काम। तो कुल मिलाकर के भविष्य में बड़े शहरों में जो स्टेशन डेवलप करके वहाँ से भी ट्रेन आए जाए या सुविधा उपलब्ध कराई, लाभ मिल सके, आने जाने के लिए लाभ मिल सके। क्या नाम, 11 तारीख को आप अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम, दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। अयोध्या अपने ही कहीं न कहीं इतिहास को फिर से दोहरा रही है, फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है।
पिछली बार 15 लाख कुछ दिए जलाए गए थे, अब की बार 21,56,000 का टारगेट है। 51 घाट है जिसपे क्या नाम लगातार दीपक जलाए जाने हैं। स्वाभाविक रूप से दीपोत्सव का विस्तार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, 84 कोसी परिक्रमा में जो अयोध्या जनपद के पौराणिक धार्मिक स्थल है, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली है, उनको भी इस बार उसमें सम्मिलित किया। पिछले वर्ष भी हमने अपने संगठन और समाज के साथ मिलकर 60वें वार्ड में समाज के सहयोग से दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। इस बार भी हम करने वाले हैं। दीपोत्सव है या समाज का अंग बने, समाज के द्वारा हो, या हम सबकी सोच है, जिस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं उसकी सोच। सरकारी कार्यक्रम जो होने हैं, जो हो रहे हैं, होते रहे, लेकिन समाज भी इसको स्वाभाविक रूप से करे, ये हम सबका प्रयास है। कहीं कहीं से चलते चलते आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो हमारी टीम ने सर्वे किया आपके पूरा अयोध्या जनपद में, तो कहीं कहीं से देखा जाए जनता की जुबान पर महज नाम कायम है माननीय लल्लू सिंह जी। इसके पीछे का सबसे अहम कारण क्या है? ये जनता में आपकी लोकप्रियता या दबदबा है? लेकिन दबदबा होने कोई सवाल नहीं उठता। हम तो अकेले चलने वाले आदमी हैं, आपके यहाँ के रिपोर्टर भी जन। स्वाभाविक रूप से हमारा मानना है कि हमारे विचार परिवार ने हमको अयोध्या की सेवा करने के लिए भेजा, तो अयोध्या का सुंदर विकास हो, अयोध्या के लोगों की सेवा हम ठीक से कर सकें। एक प्रभु श्री राम के भक्तों के सेवक होने के नाते तो वह हमारा प्रयास रहता। अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता निरंतर करने का हम प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के बल पर हम मोदी जी के कामों को, विचार परिवार के विचार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी जो है संतुष्ट रहें और सरकार के कामों को, मोदी जी के, योगी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारे पास जो हैंड्स है वो हमारे कार्यकर्ता। वीडियो क्लिप चल रहा है सर, ये आपके अयोध्यावासी, पूरे प्रदेशवासी, हो सके तो पूरा देश के लोग भी देखें, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, साथ में अपने जनपद वासियों? अयोध्या जनपद के सभी नागरिकों से, सभी राम भक्तों से हमारा आग्रह है कि दीपोत्सव के कार्यक्रम को स्वाभाविक रूप से अपने गांव में करें। दूसरा, 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके जन्म स्थान पर। सभी ग्राम पंचायतों में जो भी मंदिर है वहाँ पर उत्साह पूर्वक जो है उस समय 12 बजे सब लोग लाजा बाजा के साथ, भजन कीर्तन के साथ उस कार्यक्रम को सीखें। और 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। धीरे धीरे सारे लोग आकर के प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर को भी देखें और प्रभु श्री राम का दर्शन करें। अयोध्या वासियों से विशेष रूप से आग्रह कि जो बाहर से देश और दुनिया भर से लोग आएंगे, उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक हो, हमारा आचरण ठीक हो। कहीं से अगर देखा जाए अयोध्या में तमाम तोड़-फोड़ का लगभग शुरू हुआ है, तो कई लोगों का ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसे अतिक्रमण में किनका घर रहा उनका गया, कुछ लोगों का ऐसा था कि कभी कभी क्या नाम सही घर उनका चला गया, तो उनको क्या वास्तविक मुआवजा मिला है? उनके रहने का कुछ ऐसे बंदोबस्त व्यवस्था किया गया उचित रूप से? ऐसा है कि राम पथ पर लोगों में बड़ा संतोष रहा अभी, या 14 कोसी पंचकोसी पर जो लोग घर विहीन हो रहे हैं, उनको हम लोगों ने प्रयास करके प्रशासन से बात करके उनको जमीन दिलाया है, मुआवजा दिलाया, जिससे वो अपना घर बनाए। जिन लोगों की दुकानें गई उन सबको दुकान भी देने का काम और हम सब प्रशासन के लोग मिलकर के, हम सब मिलकर के कर। मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु ऐसा मैंने पूछना है, आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? सर आपका स्वागत। हमारा, हम लोगों का मानना कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थान या जन और धन की दृष्टि से बनने वाला मंदिरों का मंदिर अयोध्या बन रहा है। मंदिरों का मंदिर अयोध्या बन रहा है। इसलिए उस दृष्टि से यहाँ पर पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक कई बिंदुओं का मेल होगा इतना। बैराग की धरती अयोध्या है, उस दृष्टि से इसका विकास। तो दर्शकों, आप थे अयोध्या जनपद वर्तमान सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, जो कई बार बतौर सदर के विधायक भी रह चुके। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी विभागी से संतोषजनक है सर, कि आप सभी का आभार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।